हेलो स्टूडेंट्स, कल का जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो चल रहा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और उसमें हमने कल दो टाइप के नेचर पढ़े थे, जिसमें हमने एक मल्टी डिसिप्लिन नेचर पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने मैनेजमेंट एज ए साइंस। आज हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि मैनेजमेंट जो होता है उसको हम साइंस भी मान रहे हैं और आर्ट भी मान रहे हैं। पहले हम इनको सेपरेट बात कर रहे हैं इनके बारे में, उसके बाद हम इनके बारे में एक कंक्लूज़न निकालेंगे कि इन दोनों का क्या रिलेशन है आपस में। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों बोलते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों है। पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होता है, आर्ट क्या होती है। आर्ट क्या है? आर्ट इज़ टू अचीव डिजायर्ड गोल्स बाय यूज ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस। यस, यानी कि अगर मान लो आपके डिजायर्ड गोल्स को, आपके वांछित परिणामों को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप अपने स्किल्स के थ्रू, अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, अपनी क्वालिटी के थ्रू अचीव कर लेते हो तो वो आपकी आर्ट कही जाएगी, कला कही जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो एक म्यूजिशियन है और वो इस तरह का म्यूज़िक प्ले करता है जिससे कि सारी की सारी ऑडियंस बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ, उसके म्यूजिक को सुनने के लिए, तो ये उसका आर्ट माना जाएगा, क्योंकि उसने उन सभी ऑडियंस को, सभी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। ये उसका एक डिजायर्ड गोल था कि लोग उसके गाने को सुने, और ऐसा हुआ भी। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने किसी काम को अपने स्किल से, अपनी चतुराई से बेस्ट करना चाह रहा है और वो उसके लिए अपनी आर्ट को यूज़ कर रहा है, तो वो काम उसके डिजायर्ड गोल्स को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। क्लियर? तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, म्यूजिशियन कर सकते हैं, पेंटर कर सकते हैं, मैजिशियन कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं। कुल मिला के हर इंडिविजुअल जो किसी स्पेशल स्किल को रखता है और उसका यूज़ करके अपने काम को कर रहा है, उसके गोल्स को पूरा कर रहा है, वो आर्टिस्ट है। उसके पास उस नॉलेज से बेस्ड आर्ट है। क्लियर समझ में आ गया आपको? तो आर्ट के अपन कुछ नेचर्स पढ़ने वाले हैं। अगर ये सारे के सारे नेचर, ये सारे के सारे फीचर मैनेजमेंट में मैच हो जाते हैं तो हम ये मानेंगे कि मैनेजमेंट भी क्या है, एक आर्ट है। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आर्ट इज़ ए वे ऑफ अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। यस, अगर मान लो सिंपल नॉलेज से आपके किसी काम को पूरा नहीं हुआ जा रहा, या आपका कोई काम जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हैं, तो आप कुछ यूनिक वे डिसाइड करोगे, कुछ ऐसा तरीका ढूंढोगे जिससे वो काम हो जाए। और जो आपने वो तरीका ढूंढा है वो अपने स्किल्स के थ्रू ढूंढा है। नॉलेज वही है, काम करने का जो आपका स्किल है वो आपने इस बार थोड़ा यूनिक सोचा है। क्यों? क्योंकि हमको उस काम से रिलेटेड क्या करना है, डिजायर्ड गोल्स को पूरा करना है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका आर्ट होता है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स को, यानी कि आपके उद्देश्यों को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए क्या आता है, काम में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कला होती है वो उद्देश्यों को प्राप्त करने की, परिणामों को प्राप्त करने की एक विधि है, एक तरीका है। क्लियर? दूसरा है, इट इज़ डिपेंड अपॉन नॉलेज एंड स्किल्स। यस, कोई भी जो आर्ट होती है वो ऐसे ही जनरेट नहीं होती, ध्यान रखना। आर्ट डिपेंड करती है किस पे, नॉलेज पे। और अगर मान लो आपने उस नॉलेज को प्रैक्टिस किया, उसको आपने बार बार इस्तेमाल किया, तो फिर आपको धीरे धीरे उसमें क्या आता है, परफेक्शन आता है। और उस परफेक्शन से जो आपकी आर्ट है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मतलब आप इन फ्यूचर उस काम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है सिस्टम, वो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए हम मानते हैं कि जो कोई भी आर्ट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नॉलेज एंड स्किल्स पे, कि आप में उस काम को करने की कितनी स्किल्स हैं। जैसे आज मान लो एक अकाउंटेंसी के बैच में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो सभी को एक जैसा अकाउंटिंग नॉलेज दिया जाएगा नहीं, लेकिन उसको सीखने का, उसको प्रैक्टिस करने का जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा काम करेगा वो उतना ही जल्दी परफेक्ट हो जाएगा।
तो मेन चीज़ क्या है कि आपकी स्किल जो है और जो नॉलेज है उस पर बेस्ड है क्या, आपकी आर्ट। क्लियर। तीसरा है एवरीवन कैन रीच लेवल ऑफ परफेक्शन बाय रेगुलर प्रैक्टिस। यस, अगर मान लो कोई इंडिविजुअल किसी काम को फर्स्ट टाइम सीखता है और उसने उस काम को कभी फिर बाद में किया ही नहीं, तो हो सकता है जो उसका नॉलेज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका लैप्स हो जाएगा धीरे धीरे और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम लॉन्ग टाइम के बाद उसको वो काम करने को दें तो पॉसिबिलिटी कम है कि वो उसको परफेक्टली कर सके। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा उस काम को रेगुलर प्रैक्टिस करता है उस चीज़ की, जैसे मान लो मैं किसी कंप्यूटर लैंग्वेज को 2 से 3 घंटे पर डे क्या करता हूँ, सीखता हूँ, तो थोड़े ही दिन में एक लंबे समय के बाद उसमें मैं परफेक्शन ले लूँगा। लेकिन मैंने 3 दिन 5 दिन सीखा और उसके बाद उसका प्रैक्टिस नहीं किया तो वो चीज़ लैप्स हो जाएगी, मैं आगे उस चीज़ के बारे में कभी भी परफेक्शन नहीं ले पाऊँगा। क्लियर। तो ऐसा ही आर्ट का सिस्टम होता है। आर्ट जो होती है उससे एवरीवन कैन रीच, यानी कि हर कोई व्यक्ति आसानी से पहुंच सकता है किस पर, परफेक्शन पर, कुशलता पर। किससे, निरंतर अभ्यास से, रेगुलर प्रैक्टिस से। और अगला है आर्ट इज़ क्रिएटिव विच मेक्स एवरीबडी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यस, आर्ट का सिस्टम क्या है कि आर्ट बिहेवियर बेस्ड होती है, बिहेवियर में आती है। अगर मान लो कोई बंदा किसी काम को किसी तरीके से सीख रहा है जैसा कि दूसरे लोगों ने भी इक्वल सीखा हुआ है, पॉसिबिलिटी कम है कि वो उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी सबका कैसा रहे, सेम रहे। क्योंकि जो बंदा किसी नॉलेज को सीख रहा है वो उसको इस्तेमाल अपने स्टाइल में करेगा। जैसे एक डांस स्कूल के अंदर ढेर सारे स्टूडेंट्स को डांस सिखाया जाता है, लेकिन जब वो स्टेज शो करते हैं या फिर मूवी में जाते हैं या फिर वो अपने हिसाब से कोई भी और काम करते हैं उसी फील्ड का, तो उनका परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। ये इस अलग अलग के पीछे जो लॉजिक है वो है क्या, कि जो आपकी आर्ट है उसका क्रिएशन आपके अंदर किस प्रकार का हुआ। आर्ट क्रिएटिव होती है, ध्यान रखेंगे हम। और ये जो क्रिएटिविटी है ये वो आर्टिस्ट अपने अंदर निकालता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है, और इसी से वो दूसरों से बेस्ट या खराब बनता है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या समझ रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास आर्ट कैसी होती है, अलग अलग होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी बिहेवियर, उसकी प्रैक्टिस दूसरे आर्टिस्ट से कैसी है, सेपरेट है, अलग है। क्लियर। तो ये आपके आर्ट के फीचर्स है। अब इनको मैं मैनेजमेंट में जोड़ रहा हूँ, रिलेट विद मैनेजमेंट। तो हम इसको रिलेट कर रहे हैं किससे, मैनेजमेंट से। तो मैंने आपको बताया था कि आर्ट डिजायर्ड गोल्स के लिए अपन करते हैं, तो मैनेजमेंट भी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, डिजायर्ड गोल्स, उनको पूरा करने का ही ये क्या होता है, वे होता है, एक तरीका होता है। तो इस कंडीशन में आपकी जो फर्स्ट फीचर है आर्ट का वो बिल्कुल मैच हो रहा है किससे, मैनेजमेंट से। क्लियर। दूसरा है इट इज़ डिपेंड अपॉन नॉलेज एंड स्किल्स। यस, एक मैनेजर ऐसे ही मैनेजर नहीं बनता, उसको स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। ध्यान रखेंगे हम, बिना नॉलेज के मैनेजमेंट नहीं किया सकता। तभी तो हम देखते हैं कि ढेर सारी कंपनियां, चाहे वो कितनी भी अच्छी कैपिटल लगा के, चाहे वो कितनी भी हाईटेक मशीनरी, कितना भी बड़ा मार्केट सेगमेंट लेके काम कर रही हैं, लेकिन एक प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण वो कुछ ही सालों में बंद हो जाती है। तो उसके पीछे मेन लॉजिक क्या है कि जो मैनेजर्स हैं वो स्किलफुल नहीं है, वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, उनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है, तो वो ढंग से उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका मैनेजमेंट खराब हो रहा है। तो इसलिए अपन क्या मान रहे हैं कि जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए आपको नॉलेज एंड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसी कि आपकी आर्ट में है। तो आर्ट से मैनेजमेंट सेम मैच हो रहा है। दूसरा है एवरीवन कैन रीच लेवल और परफेक्शन बाय रेगुलर प्रैक्टिस। यस, हम जानते हैं कि कोई भी मैनेजर जो होता है अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करे, यानी कि प्रिंसिपल जो आपके मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजरियल रूल्स हैं और जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स है उनको रेगुलर क्या कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है, तो रेगुलर यूज़ करने से वो मैनेजमेंट में इतना परफेक्ट हो जाएगा कि वो अपने परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छा करेगा। इससे क्या होगा, उसके डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो और अच्छा मैनेजमेंट करेगा तो उसका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, फैसिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपके ग्रुप को भी मिलेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा। तो इस तरह से अगर मान लो कोई मैनेजर रेगुलर प्रैक्टिस करता है
तो मैनेजमेंट में भी उसका परफेक्शन हो जाता है। अगला है आर्ट इज़ क्रिएटिव। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैनेजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, क्रिएटिव होता है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है, मैनेजमेंट क्रिएट करता है क्रिएटिविटी, और इस क्रिएटिविटी से आपका जो मैनेजमेंट है वो आर्ट के थ्रू चलता है। क्योंकि हर कंपनी में जैसे अपन देखते हैं कि मैनेजमेंट तो हर कंपनी में हो रहा है, हर बिजनेस फर्म में हो रहा है, लेकिन क्या सबकी प्रोडक्टिविटी सेम है, तो आंसर है नहीं। और इस नहीं के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले जो मैनेजर्स हैं उन मैनेजर्स का अपना अपना स्टाइल है। भाई वही सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वही सारे रूल्स हैं, लेकिन उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं, वो जो यूज़ करने का तरीका है वो उनको डिफरेंट बना रहा है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। एक मैनेजर ऐसा है जो उनका यूज़ बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से करता है, तो उसका जो ग्रुप है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है, उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर मान लो अपन ये कहें कि दूसरा जो मैनेजर है वो अगर इन चीज़ों को थोड़ा हल्के में ले, यानी कि वो परफेक्ट नहीं है, उसके पास नॉलेज कम है, तो उसका जो मैनेजमेंट होगा वो ख़राब होगा, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान किसको मिलेगा, आपके बिजनेस ग्रुप को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका है कि जो आपका मैनेजमेंट है वो ये क्या है, आर्ट है। क्योंकि जो आर्ट होती है वो डिजायर्ड गोल्स को पूरा करने के लिए स्किल्स और प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, और हमने पढ़ा है कि ये सारी की सारी चीज़ें सेम मैच कर रही हैं किससे, आर्ट से। तो इससे अपन का कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ढंग से। नेक्स्ट, नाउ वी आर डिस्कस मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट बोथ, यानी कि जो प्रबंध है वो कला व विज्ञान दोनों है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है। कल मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट एक साइंस है। एक्चुअल में ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे है, जैसे हम साइंस की बात करें, मैनेजमेंट एज साइंस, जैसे हम बात करें मैनेजमेंट की एक आर्ट के बारे में, मैनेजमेंट एज आर्ट, क्लियर। आप क्या समझते हैं किसी भी काम को करने के जो स्किल्स होते हैं उन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे गेन किया जा सकता है? तो हम बात कर रहे हैं कि जब तक आपके पास किसी टाइप का नॉलेज नहीं होगा आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कैसे करोगे। मेन चीज़ क्या है कि अगर मान लो आपको किसी चीज़ के, किसी नॉलेज के प्रिंसिपल्स एंड रूल्स पता होंगे, पहले उनकी जानकारी होगी, तभी तो आप उनका इस्तेमाल करोगे। आज मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसने कभी म्यूजिक के बारे में कुछ सुना ही नहीं, जिसने कभी म्यूजिक का कोई लिटरेचर ही नहीं पढ़ा, जिसने कभी किसी तरह का किसी म्यूजिशियन से गाइडेंस ही नहीं लिया, तो उसको नहीं पता कि म्यूज़िक को प्ले करने के लिए या म्यूज़िक देने के लिए आपको कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं, किस टाइम पे किस तरह का स्किल निकालना है। तो उस चीज़ के बारे में जब पता नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो साइंस है वो तो आपके पास है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो आप उस चीज़ के बारे में अब परफेक्शन अपने आप में मानकर और उसका परफॉर्मेंस देते हो तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। यहाँ पर आपके पास केवल और केवल क्या है, उसका आर्ट है, साइंस है ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ध्यान रखेंगे, हम मैनेजमेंट को हम साइंस एंड आर्ट दोनों मान रहे हैं। साइंस क्यों है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं और थ्योरीज हैं वो किससे आती हैं, आपके साइंस से आती हैं। ध्यान रखेंगे, हम जो प्रिंसिपल्स हैं एंड थ्योरीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, आपकी साइंस से आ रही है। और जो आपकी स्किल्स हैं और प्रैक्टिस है वो कहाँ से आ रही है, आर्ट से आ रही है। इसका एक कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो पता चला क्या होता है कि मैनेजमेंट को अगर हम साइंस मानते हैं तो उसमें प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट साइंस के अंदर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं, उनकी नॉलेज होती है, लेकिन उनका यूज़, उनका बेस्ट इस्तेमाल कैसे होगा, उनका बेस्ट यूज़ कैसे होगा, वो स्किल एंड प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और ये चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, आर्ट से। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका मैनेजमेंट चलता है। क्लियर।
दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो आपका मैनेजमेंट, जो अगर हम साइंस माने तो साइंस जो होती है वो आइडेंटिफाई करवाती है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मैनेजमेंट किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर एनालाइसिस करता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है, क्योंकि वो किस सेक्टर से, किस स्कोप से कितनी ज़्यादा डायनेमिक है और उसके फ्यूचर में वापस आने के, रिवाइज होने के, रिपीट होने के कितने चांसेस हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर सीखकर फिर हमें एक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो किस सेक्टर से है, किस स्कोप से है, इसको आइडेंटिफाई करने का काम किसका है, साइंस का है। लेकिन वो कितनी बड़ी है, एनालिसिस, एनालिसिस द प्रॉब्लम, ये काम किसका होता है, ये काम होता है आपका एनालिसिस द प्रॉब्लम का जो काम है वो होता है आपका किसका, आर्ट का। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसका ढंग से विश्लेषण करना, और ये ढंग से विश्लेषण कहाँ होता है, स्किल्स के थ्रू, ध्यान रखेंगे हम। तो ये जो स्किल्स होती हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम आर्ट के अंदर रख रहे हैं। और जो आपकी प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करना कि ये कितना बड़ा है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसमें कौन कौन से मैन पावर लग सकती हैं, इसमें आपकी कितने एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, ये कितने दिनों में क्लियर हो सकती है। इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये स्किल्स काज में आते हैं, आपके आर्ट में आते हैं। क्लियर। साइंस जो होता है उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग, वो होती है किससे, पॉलिसीज से एंड प्रिंसिपल्स से, बाय प्रिंसिपल्स। यानी कि यहाँ पे जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वो बिल्कुल एक्चुअल नॉलेज बेस्ड है कि भाई इस तरह से ये काम करना है क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे किया था, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल था, क्योंकि उससे वो सॉल्यूशन हो चुका था, तो हमने क्या किया, उसको एज इट इज़ अप्लाई कर दिया। तो ये आपका जो प्रिंसिपल है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो नॉलेज बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड है। जबकि यहाँ पर जो आपका डिसीजन मेकिंग होगा, यहाँ पे जो आपका डिसीजन मेकिंग होगा वो होगा किससे, एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस जो आपका है उसके थ्रू आप आर्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके बिहेवियर में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में है। तो आप सोचोगे कि कितना यूनिक वे, नॉलेज तो आपके पास है ही, कितना यूनिक वे हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। तो डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, आप डिसीजन कैसे लोगे, यहाँ पर डिसीजन लोगे आप एक्सपीरियंस के थ्रू, और यहाँ पे लोगे आप प्रिंसिपल्स और नॉलेज के थ्रू। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये आपको मैनेजमेंट को साइंस एंड आर्ट दोनों के बारे में कन्फर्म कर रहा है। एक्चुअल में क्या है, मैनेजमेंट को हम साइंस एंड आर्ट इसलिए भी मानते हैं क्योंकि नॉलेज के बिना तो आर्ट नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है आपको, भाई किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो आर्ट कैसे आएगी उसकी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, नॉलेज ही नहीं है। और अगर हमने मान लो केवल आर्ट ही आर्ट हमारे पास है, या जो आपका नॉलेज है उससे आपकी आर्ट बन रही है, और आर्ट अगर मान लो आपके पास केवल है और नॉलेज नहीं है तो उस आर्ट का कोई मतलब नहीं है। समझ में आगे नहीं आया, नॉलेज के बिना आर्ट नहीं आती। आपने जब तक मोटर ड्राइविंग के रूल्स को नहीं पढ़ा तब तक आप मोटर ड्राइविंग कैसे करोगे। लेकिन हमने पढ़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्किल दिखाने चल दिए, ऐसी कंडीशन में आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको प्राप्त होने में दिक्कत आने ही वाली है, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, इनको एक साथ एक ग्रुप में मानते हैं, और इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, मैनेजमेंट बनता है। क्लियर। आज की क्लास में केवल इतना ही, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।